जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि 16 एम्पियर अगर बोर्ड हमारा है, 16 एम्पियर की स्विच और सॉकेटें हैं तो उसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, जिससे आप मोटर चलाने के लिए या फिर बड़े चीज़ों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस तरह से मोटर है तो उनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्विच है और एक सॉकेट है, यानी एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे कि एक स्विच है और एक सॉकेट है, तो इस प्रकार से है। यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। एक स्विच हमारे पास है और एक क्या है, 5 पिन सॉकेट है। एक स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है, जो कि 16 एम्पियर की ये सॉकेटें हैं। अच्छा देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। अच्छा 16 एम्पियर की है, हैवी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ना, ये हल्का पत्थर की तरह से दिया हुआ है ताकि जल्दी पिघले न, मजबूत के लिए देता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियों का अलग अलग देता है, तो इस प्रकार से हुआ। अच्छा जो 5 पिन सॉकेट है आप देख सकते हैं उसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। अच्छा 3 पॉइंट में 2 पॉइंट तो ऐसे होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए होता है। एक पॉइंट हमारा अर्थ के लिए होता है, बॉडी अर्थ के लिए होता है, जो कि अगर आपके घर में हुआ है वायरिंग उसकी तो वायरिंग करते हैं, अगर नहीं हुआ है तो नहीं करते हैं। अच्छा दूसरा देखिए आपकी स्विच जो है, स्विच में केवल 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्विच का कार्य होता है 2 पॉइंटों को टच कराना और हटाना, यानी एक से इन दूसरे से आउट कराना। बस स्विच का यही कार्य होता है कि जैसे ही स्विच को ऑन करें तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से क्या करता है, टच हो जाता है। तो स्विच का कार्य होता है एक पॉइंट को इन करना, दूसरे से आउट कराना, ये होता है, ठीक है। तो ये कार्य स्विच का होता है। स्विच एक पॉइंट से टच करता है, दूसरे से हटाता है। और ये हमारा हो गया क्या, 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेटों में 2 पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा देखिए इसमें एक पे लिखा है यल और एक पे लिखा है यन। यन से होगा न्यूट्रल और यल से होगा लाइन, ठीक है। सभी सॉकेटों के दाहिने पॉइंट में जो हम देते हैं वो फेस देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देके करते हैं कि जो पॉइंट दाहिना होगा उसमें फेस देते हैं और बाएं वाले में न्यूट्रल। वैसे किसी में फेस किसी में न्यूट्रल देते हैं, चलता तो जरूर है, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब अगर आपके घर में इन्वर्टर वगैरह कहीं लगाते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको देखना है तो गलत हो जाता है। इसलिए सदैव क्या करते हैं, दाहिने में फेस देते हैं और बाएं में न्यूट्रल देते हैं। और देखिए सॉकेट पे भी लिखा होता है, एक पे न्यूट्रल है और एक पे लाइन है। तो लाइन का यल का मतलब लाइन और यन का मतलब न्यूट्रल। तो जिस पे यन लिखा है उस पे न्यूट्रल देंगे और जिस पे यल लिखा है उस पे क्या करेंगे, हम फेस देंगे। देखिए अब इसके बाद से एक हम बोर्ड ले लेते हैं अपना मेन तार। ये हमारा मेन तार है। इस मेन तार से 2 तार आए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारा बोर्ड में जाएगा, इस बोर्ड के लिए होता है। और इसको इसमें हम डाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत और परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये चीज हो गया ना। अच्छा ये हमारा मेन फेस आता है, इसमें से दोनों एक ही कलर का है, तो किसी को हम फेस किसी को न्यूट्रल मान सकते हैं। तो जिसको हमने मान के चलिए, एक को हमने न्यूट्रल माना, न्यूट्रल वाले को डायरेक्ट क्या कहते हैं कि वायरिंग का जो हमारा पहला नियम है क्या कहता है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो उपकरण इसमें क्या है, उपकरण हमारा एक ही है, 5 पिन सॉकेट है, जिससे हमें डायरेक्ट लाभ प्रदान हो उसे हम क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। तो ये 5 पिन सॉकेट हमारा उपकरण है। इसके एक पॉइंट में हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देते हैं। अच्छा ये देखिए न्यूट्रल हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जब न्यूट्रल को हमने जोड़ दिया तो दोनों में से किसी को न्यूट्रल किसी को फेस बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है, फेस होता है। अच्छा फेस जो होता है ना, दूसरा नियम क्या कहता है कि फेस के पॉइंट को स्विचों के निचले पॉइंट में देते हैं और ऊपर से आउट कराते हैं, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज देखिए, ये स्विच है ना, ये स्विच कभी उल्टा कार्य नहीं करती है, चाहे हम ऊपर फेस देते चाहे नीचे फेस देते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस हाँ जब आप ऊपर को टिपेंगे तो बंद होगा, जब नीचे टिपेंगे तो चालू होगा। अगर हम उल्टा ऊपर देते हैं तो ये कंडीशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्विच उल्टा कार्य करेगी, स्विच उल्टा कार्य नहीं करेगी, स्विच अपने ही तरह से कार्य करेगी। बस इतना हो सकता है कि अगर हम ऊपर इन किए और नीचे से आउट करते हैं तो जिस कंडीशन में हम स्विच को बंद करेंगे उस कंडीशन में स्विच चालू होगी, और जिस कंडीशन में स्विच को चालू करेंगे उस कंडीशन में स्विच क्या होगी, बंद होगी। कभी ऐसा नहीं होता कि स्विच उल्टा कार्य करती है। स्विच का काम केवल 2 पॉइंट को सटाना और हटाना होता है। तो जैसे ही दोनों पॉइंट सटेंगे स्विच काम करने लगेगी और जैसे ही हट जाएंगे वो कार्य करने लगेगी। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज देखिए कि इसमें क्या होता है पहचानने के लिए, ऊपर के साइड में ना गैप ज्यादा होता है और नीचे के साइड में गैप कम होता है। अगर आप पीछे से स्विच को पहचानना चाहें कि कौन स्विच का निचला हिस्सा है कौन ऊपरा हिस्सा है, देखिए इधर गैप ज्यादा है और तो इधर देखिए नाम लिखा है जो सीधा लिखा है ना, तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा हुआ और इधर गैप कम है। आप देख सकते हैं इधर पीछे के साइड गैप कम है, ये हमारा क्या हुआ, नीचे वाला हिस्सा हुआ। तो
तो इस तरह से स्विच के पीछे से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और कौन नीचे वाला। न्यूट्रल के वायर को हमने डायरेक्ट N वाले पॉइंट में जोड़ दिया 5 पिन के सॉकेट में। अब इसके बाद से क्या करते हैं, एक तार इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रल और फेस दो हमारे खंभे से आएंगे, यानी बोर्ड के लिए आएंगे मेन, एक न्यूट्रल एक फेस। अच्छा, फेस हमारा यहाँ तक आ चुका, न्यूट्रल हमारा यहाँ तक आ चुका। अगर हम इसमें डायरेक्ट फेस को दे देते तो ये सॉकेट हमारी चलने लगती, एक से न्यूट्रल मिलता है एक से फेस मिलता है, ये सॉकेट चलने लगती, मगर बटन हमारा कार्य नहीं करती। तो इस कंडीशन के लिए क्या किया हमने, एक को बटन में दिया फेस और न्यूट्रल को 5 पिन सॉकेट में दे दिया। अब एक वायर की हमें जरूरत पड़ेगी जो बटन के ऊपर से, यानी कि जो हमारी स्विच है उसके ऊपर से लाके हम इसको दे देंगे। तो एक वायर हम ऐसे ले लेते हैं अपना, ये वायर ऑलरेडी हमने काट लिया था और इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद से टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल सही है कि देखिए जहाँ पे यल लिखा है ना, लाइन लिखा है यल, उसमें हम क्या दे रहे हैं, लाइन दे रहे हैं। कभी इन्वर्टर वगैरह भी लगाना है, इन्वर्टर बाय द वे इससे अगर कुछ करना है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। वैसे चलने के लिए तो वो चलेगा ही, किसी में भी रहेगा, चाहे न्यूट्रल लाइन में दें चाहे लाइन वाले में दें, मगर जो तरीका हमारा कहता है ना, मेन बेस जो कहता है वो गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमने स्विच के एक पॉइंट में देखिए डायरेक्ट जोड़ दिया, अब दूसरे पॉइंट से आउट करा के हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया। आप एक बार फिर से कनेक्शन को समझ सकते हैं। ये हमारी मेन लीड हुई, देख सकते हैं कि ये हमारा मेन लीड है। इस मेन लीड से दो तार आए हुए, एक न्यूट्रल और एक फेस। न्यूट्रल के वायर को हमने डायरेक्ट 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिया, फेस के वायर को डायरेक्ट स्विच के निचले पॉइंट में दे दिया। अब यहाँ से फेस आउट होगा, जब हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो फेस आउट होगा। जो फेस हमारा आउट होगा उसके दूसरे पॉइंट से जाएगा और 5 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट में हो गया। अगर हमारे घर में बॉडी अर्थ का कनेक्शन होता तो हम इस पिन को उसमें बॉडी अर्थ वाले में दे देते, ग्रीन वायर होता है बॉडी अर्थ के लिए तो उसको दे देते, लेकिन नहीं है, तो इसलिए फिर ये वाला हमारा पॉइंट जो है क्या है, बिल्कुल फ्री है, यानी कि खाली है। इस प्रकार से हम कर लिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है कि गलत है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बड़ा वाला वायर लगा दिया है और ये हमारा मेन बोर्ड है, इसमें ऑलरेडी लाइट आ रही है। इससे हम क्या करेंगे, इससे चेक करेंगे। हमने देखिए इसमें लगाया और ये हमारी बटन ऑन हो गई। अब देखते हैं कि क्या हमारी लाइट यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सीधा हो गया। अब ये हमारा क्या हुआ, होल्डर और बल्ब हो गया। अगर ये हमारा काम करेगा तो इसमें बल्ब हमारा क्या करना चाहिए, जलना चाहिए। अगर बल्ब जलता है तो मान के चलिए हमारी सॉकेट क्या करती है, काम कर रही है। ये देखिए हमने इसमें लगाया। अच्छा, इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बल्ब हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है। देखिए ठीक से हमने लगाया, बल्ब जला। अच्छा, यहाँ से सॉकेट को हमने बंद किया, बल्ब बुझ गया, फिर ऑन किया, स्विच से बल्ब ऑन हो गया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑन ऑफ, यानी कि ये सॉकेट और स्विच दोनों हमारा क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रूप से अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी उपकरण लगा के अगर चलाना चाहें तो वो चलेगा, चाहे कुछ भी लगाना है, एसी, टीवी, टेप, फ्रिज, रेडियो, कुछ भी आप लगाइए वो इसमें क्या करेगा, चलेगा। देखिए जैसे ये बटन को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दिए, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये बिल्कुल क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।